So, welcome you all. इस सत्र में आपके लिए जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस during 1885 to 1905. This phase is called moderate phase of इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना है और fought for the freedom of India, freedom of a nation। खासकर तो लीडर्स तो काफी हैं। पहले तो मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में दो नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं। वन द महात्मा गांधी एंड अनदर वन इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू। Apart from other leaders like Dadabhai Naoroji, Dr. Rajendra Prasad, socio-economic reformers like Raja Mohan Roy, Nobel laureate Rabindranath Tagore, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Lal Walpal, so many leaders were there. And ultimately, India became free. India became free in 1947 on August 15th। अभी जो देखते हैं कि मॉडरेट फेज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आगे हम लोग देखें कि फॉर्मेशन का फेजेस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें बात करता हूं कि रोल ऑफ एओ ह्यूम। एओ ह्यूम was a retired British civil servant, a retired British civil servant, right? और ये काफी इनका रोल रहा, बल्कि फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1850 में। ठीक है, ऑफ कोर्स अदर लीडर्स वेर आल्सो देयर along with
other leaders. अब फर्स्ट कांग्रेस सेशन की हम बात करते हैं. फर्स्ट कांग्रेस सेशन, फर्स्ट कांग्रेस सेशन की बात करते हैं. ये इस संबंध में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि हेल्ड इन दिसंबर 1885 at गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे. राइट. नेक्स्ट है attended by 72 delegates, mostly Indians. Next point, कि Lord Dufferin was the British Viceroy, at that time. याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन was the Viceroy उस समय. From then onwards, the Indian National Congress held annual sessions in different parts of the country. अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके संबंध में जो बात कही जाती है कि इट इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी वाल्व थियरी. द formation of Indian National Congress, also known as safety valve theory. Actually, some believe that the British allowed Congress to form a safety valve to control rising Indian nationalism or the dissatisfaction. Some opine that Indian National Congress was as the safety valve to control Indian dissatisfaction
with the Britishers, एक अवधारणा है। और ये जो सेफ्टी वाल्व जो थियरी है, इसमें जो मानने वाले सपोर्टर्स जो है, who supported the safety valve theory, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जो थे हमारे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत रॉय, फिर नेक्स्ट हमारा आरपी दत्ता, However, modern historians, most of the modern historians, most of them rejected this idea about इंडियन नेशन कांग्रेस। सभी हमारे जो अधिकांश आधुनिक इतिहासकार हैं वो रिजेक्ट करते हैं सेफ्टी वाल्व थियरी को अबाउट इंडियन नेशन कांग्रेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस को देख लीजिए। सेशंस को जैसे हमारे पास जो है पहले तो मैंने बताया था कि हमारा जो है या 1885 में है और या बॉम्बे में, ये क्या है, उमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन, ये हमारा फर्स्ट सेशन है, 1885 में जो सेशन है ये फर्स्ट सेशन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेशन है हमारा 1886, जो कि एनुअली था, नॉर्मली 1886 में 1800 हमारा जो 86 में है, ये कलकत्ता में हुआ था, जो अब कोलकाता कहलाता है, कोलकाता में हुआ था। और दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट। अब उसी तरीके से हमारे जो और भी है बहुत सारे, कुछ मैं लिख दे रहा हूं। 1888 में जो था, या 1887 में मैड्रास में हुआ था, और बदरुद्दीन त्याबजी प्रेसिडेंट थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज गुले, फर्स्ट इंग्लिश मैन टू हेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1888 का मैं लिख ही दे रहा हूं, इलाहाबाद में हुआ था, और जॉर्ज यूले ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे, फर्स्ट इंग्लिश मैन टू हेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा। उसके बाद में 1800 आगे बढ़ते हैं, 1917 में हुआ,
वो हमारा टीबी कनाडा में हुआ 1917 में। और एली बेसेंट इसके प्रेसिडेंट थे। और ये हमारा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फिर एक और भी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि वह ये कि 1924 में, याद रखिएगा, वो हमारा बेलगाम में ये हुआ था। और महात्मा गांधी प्रिजाइडेड द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ओनली सेशन, मात्र इसी सेशन में महात्मा गांधी थे, ओनली सेशन ही प्रिजाइडेड ओवर। एकदम याद रखिएगा, ये पूछा सकता है यहाँ पे। महात्मा गांधी एक बार सिर्फ 1924 में बेलगाम में, और फिर हमारा जो है फर्स्ट जो इंग्लिश जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जॉर्ज यूले। और फिर मैं बता रहा कि एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी, इससे इंपॉर्टेंट है ये। कुछ हमारा जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर एसोसिएटेड इंडियन लीडर्स, यदि हम बात करें तो मैं बताऊं कि कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। ये हमारा जो है पहली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट of Calcutta University who spoke at Indian National Congress session 1890 में, ठीक है। spoke in 1890 INC सेशन। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जैसे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। जिससे गांधी जी बोलते थे द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, भाई महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को क्या कहा, क्या उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कि आधुनिक भारत के निर्माता, भारत के निर्माता, किनको कहा, मदन मोहन मालवीय को। मालवीय, ठीक है। अब ये क्या था, इन्होंने मदन मोहन मालवीय जो थे वो 4 टाइम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट, 4 बार वो बने थे, वो 4 सेशन में। यदि हम ईयर की बात करते हैं तो 1909 में, 1918 में, 1930 में और 1932 में, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ कि मॉडरेट फेज ऑफ जो हमारा जो पहले ही मैंने बताया था 1885 से 1905
ये नरम दल, या इसको उदारवादी कहिए, उदारवादी काल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन था जो हमारा 1805 से 1905 के बीच में जो मॉडर्न्स का फेज है, वो उनको लीड करने वाले, लीडरशिप देने वाले, लेड बाई, याद रखिएगा, दादा भाई नारोजी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डी वाचा, एस एन बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, इतने नाम याद रखिएगा। 1885 से 1905 का जो मॉडर्न्स का जो फेज हुआ, उस फेज में जो लीडरशिप मैंने दिया वो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और डी वाचा, एशन बनर्जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिलीव इन, इनका क्या सिद्धांत था आईएनसी का, जो नरम दल का जो फेज था। बिलीव्ड इन थ्री पीस। थ्री पीस का मतलब हुआ कि प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। कहीं कहीं लिखा हुआ है प्रोपेगेंडा भी, तो याद रखिएगा। थ्री पीस का प्रेयर, प्रार्थना, पिटीशन, याचिका, और प्रोटेस्ट, विरोध। तो तीन प्रिंसिपल्स पे ये हमारे मॉडर्न्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए मॉडर्न फेज में। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका कि थॉट द ब्रिटिश wanted to be fair to Indians, but were unaware of their struggles. Next point, focused on educating Indian masses, जो भारतीय आबादी थी उनके एजुकेशन पर फोकस करना। किनके द्वारा? मॉडर्न्स, इन द डेज ऑफ मॉडर्न फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस during 1885 to 1905. And uniting India or the Indians political.
लेकिन दो ही चीज हुआ इसमें, हमारा जो था एक वाला हुआ एजुकेशन प्लस पॉलिटिकल यूनिटी, इस पे फोकस था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि की डिमांड्स मॉडरेट्स के जो डिमांड्स थे क्या क्या थे, डिमांड्स मॉडरेट्स के क्या क्या थे। नाउ कम टू की डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1905। जो देखते हैं कि डिमांड्स में पहला डिमांड जो था वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स था, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स था। जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या क्या था कि इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर्स, इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर्स। फिर था कि two Indians in the Viceroy Executive Council, Viceroy's Executive Council. Next, right to discuss and vote on the budget. Vote on the budget. स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एंड नाउ आफ्टर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कम टू administrative reforms. Administrative रिफॉर्म्स जो आते हैं इसमें जो है कि had एज लिमिट फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन सिविल सर्विस का। नेक्स्ट था सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। और नेक्स्ट पॉइंट जो था होल्डिंग ICS एग्जाम इन इंडिया, होल्डिंग इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया। और नेक्स्ट था लोअर डिफेंस spending and move welfare spending। ठीक है, मतलब हुआ कि डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम करें ब्रिटिशर्स और भारत में लोगों के लिए कल्याण पर ज्यादा खर्च करें। ठीक है, नेक्स्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नाउ कम टू द अदर कंसर्न्स, जो और भी जो हमारे कंसर्न्स है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे अदर कंसर्न्स में
fair fair treatment fair treatment of Indian workers in British colonies. and ब्रिटिश कॉलोनी में जो काम करने वाले जो इंडियन वर्कर्स थे उनके साथ जो है फेयर ट्रीटमेंट हो, अच्छा बर्ताव हो, ठीक है, उनको सम्मान मिले. नेक्स्ट है criticism of oppressive British policies. जो भी दमन की नीति थी ब्रिटिश का, उसके लिए क्रिटिसाइज करना, निंदा करना. Now, after this demands for the concerns of the Indian National Congress in the days of the moderates, now I come to the contributions of the moderates. Moderates का क्या contributions हुआ? Contributions of moderates, यानी जो उदारवादी जो थे, उदारवादी का योगदान, क्या क्या उनका योगदान था. तो पहला देख लीजिए कि एक्सपोज ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपोज ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्थिक शोषण था भारतीयों का इंग्लिश के हाथों, वो एक्सपोज हुआ, वो लाया गया सामने में. encouraged self-governance for India, like Canada and ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासन हो भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह. नेक्स्ट जो है लेट द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर मास मूवमेंट, भविष्य में जो जन मानस की जो क्रांति हो, वो ये हमारा सेकेंड था, ये दिस वन इज द थर्ड. एंड नाउ कम टू द फोर्थ में ये था कि however their movement had limited public participation. आणि जो इनका जो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन था, जो भी वो सीमित था, बहुत ज्यादा नहीं था. जब ये बात हुई तो फिर इस फेज का जो रेस्पॉन्स क्या हुआ ब्रिटिशर्स का. सो नाउ कम टू द ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू कांग्रेस. ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू कांग्रेस. तो पहली बात तो हुई कि डिवाइड एंड रूल, यानी बांट दो और शासन करो. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इसको हम, नीति. ब्रिटिश tried to
weaken Indian National Congress by supporting groups like the United Indian Patriotic Association to oppose Congress. Next were carrot and stick approach. Carrot and stick approach. ये कैट एंड जो स्टिक अप्रोच क्या था? The British encouraged differences within the Congress, especially between the moderates and extremists. नरम दल में जो डिफरेंसेस था उसको इनकरेज किया ब्रिटिशर्स, और point number 2, and now come to the point number 3. Point number 3, Lord Curzon's view. लॉर्ड कर्जन्स का जो क्या अप्रोच था वो देखिए. द कांग्रेस is torturing to its decline and to fall. And my ambition to ensure its peaceful demise. लॉर्ड कर्जन ने कहना था कि कांग्रेस जो है स्वतः वो डिक्लाइन पर है और चाहता है कि उसका अंत हो जाए स्वतः. This is the approach of the Lord Curzon. And next point, Lord Dufferin को देख लीजिए. Lord Dufferin's view. डफरिन की दृष्टि क्या थी इस संबंध में? डफरिन ने क्या कहा था कि कॉल्ड कांग्रेस a factory of sedition. A factory of sedition. तो इस तरीके से ये जो मॉडरेट फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें 3 P's के माध्यम से जो हमारा था पिटीशन हुआ, प्रेयर हुआ, याचिका, जो मैंने बताया कि याचिका, विरोध और प्रार्थना, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट.
के माध्यम से प्रयास किया इंडियन नेशन में कि राष्ट्रीय एकता है, जागरूकता है, और कुछ हद तक जो ब्रिटिशर्स थे वे जागरूक भी हुए, सुधार भी किए with respect to the Indian aspirations. That's all for the day. Thank you.